हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। हम लोग रीजनिंग में प्रीवियस ईयर जीडी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। 16वां नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है 13, 13, 390 और 6, 9, 180 और 4। ये सीरीज दिया गया एनालॉजी का है। एनालॉजी के क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इसके जैसा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके जैसा इस वाले ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जो छोटा नंबर दिया गया है उसी से बड़ा नंबर बन सकता है। तो छोटा नंबर हमारा 13 है और 6 है। अगर हम 13 और 6 को जोड़ देंगे तो 13 6 19 होता है। 19 में अगर हम डिवाइड करते हैं 390 को तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार देखते हैं तो 13 इंटू 6 13 78 होता है और ये 390 है। 78 को यहाँ 78 होगा। 78 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 40, 5 35, 4 39, 390 ये आ गया। यानी इसमें ये हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से गुणा कर दिया गया है। अब देखते हैं कि दूसरा वाला जो बना हुआ है क्या ये नियम फॉलो कर रहा है। तो 9 और 4 को हम गुणा करते हैं तो 36 हो रहा है और 36 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 180 बन रहा है। ये जो किया गया है यहाँ पर, तो हमें भी वही इसमें ऑप्शन में ढूंढना है कि इस वाले कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 होता है। अब 45 में 5 से गुणा करने पर लास्ट में 0 नहीं आता, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होता है। 32 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 आता है इकाई के स्थान पर। यहाँ पर 4 है, इसलिए ये भी वाला ऑप्शन नहीं है। अब 12 और 9 को गुणा करेंगे तो 12 9 108 होता है। 108 में भी अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 8 40, 0 फिर आ रहा है, यहाँ पर 2 दिया गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। अगर ये जैसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा तो हम डी वाला ऑप्शन ऐसे टिक मार सकते हैं, मतलब डी वाले ऑप्शन को हम सही कर सकते हैं। हमको इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शुरू में तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा वाला एक ही बचता है, वो हमारा सही होगा। चेक करके बता दे रहे हैं। 11 और 7 को गुणा करोगे तो 11 से 77, 77 में 5 से गुणा करोगे 5 7 35, 5 7 35, 3 38, 385, ये लिखा हुआ है 385। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15, 16 और 155। 15 और 16 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये 155 बन जाए। तो 15 और 16 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ये देखो 15 और 16 को जोड़ देंगे तो 31 होगा। 31 में 5 से गुणा कर दो, 155 बन जाएगा। यहाँ पर ये 155 दिया गया है। अब 12 और 13 को जोड़ते हैं तो 12 13 को जोड़ेंगे 25, 25 पंचे 125। तो इसका मतलब है इस वाले सीरीज में जो ये बना हुआ है दोनों संख्याओं को जोड़कर 5 से गुणा कर दिया गया है। तो हम इसमें भी वही करेंगे। 18 और 12 को अगर जोड़ोगे तो 18 और 12 30 होता है। 30 में 5 से गुणा करोगे तो 150, 150, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 आ रहा है इसमें। बाकी इसमें करेंगे 15 और 13, ये 13 है, ये 15 है, इसको जोड़ेंगे तो 28 होता है। 28 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 150 नहीं होगा, 140 होता है, इसलिए ये गलत है। 21 और 15 को जोड़ोगे तो 36 होता है। 36 पंचे 180 होता है, ये भी गलत है। ये 9 है, ये 18 है। 18 और 9 को जोड़ोगे तो 27 होता है। 27 में 5 से गुणा करोगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 135 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 145 आ रहा है, ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 17, 153 और 81। 17 है, 153, 81। तो 153 को अगर हम 17 से डिवाइड कर दें, 17 9 9 बार में चला जा रहा है और 9 में 9 से गुणा कर देंगे तो 81 आ जा रहा है। इसी तरह इसमें है, अगर हम ये 19 दिया गया है, 19 का पहाड़ा पढ़ोगे टेबल, 19 9 171, तो ये भी कट जा रहा है।
171 को 19 से भाग करोगे तो 9 आता है, फिर से 9 में हम गुणा कर देंगे 9 से, तो ये 81 बन जाता है। सेम इसमें भी हम चेक करेंगे। देखो यहाँ 16 और 16 नवैया 144, 16 दिया गया है, 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 16 नवैया 144 होता है, और 144 9 में फिर 9 से गुणा करेंगे तो 81 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 75। 9 आने पर अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो संख्या में 81 ही आएगा लास्ट में, और 81 इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही में दिया गया है, बी वाले में, इसलिए ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 14 नवैया 126, 11 नवैया 99 और 15 नवैया 135, सबका मल्टीप्लाई केवल वही है, 9 बार ही है, लेकिन 9 में 9 से गुणा करने पर 81 केवल एक ही वाले ऑप्शन में है, वो बी में है, इसलिए इसका आंसर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 340, 10 और 340, 10 और 40 को जोड़ लेते हैं, 10 और 40 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 50। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 50 बन जाएगा, 50 में 6 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 300, जो यहाँ 300 लिखा गया है। अब इसको चेक करेंगे इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ते हैं 20 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, 20 प्लस 12 32, यहाँ 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50, ये है। अब इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 192, ये। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या, लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 6 से गुणा कर दिया गया है। यहाँ 20 दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में ये 10 दिया गया है, पहले वाले ऑप्शन में 20 और 10 दिया गया है। 20 और 10 को हम जोड़ेंगे तो 30 बनता है, 30 में 6 से गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 180 होता है, यहाँ पर 160 दिया गया है, इसलिए ये ए वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। अब 17 और 12 को जोड़ेंगे, 17 और 12 जोड़ते हैं तो 29 होता है, 29 में 6 से गुणा करेंगे, 6 9 54, लास्ट में 4 आ रहा है, यहाँ लास्ट में 6 दिया गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। 18 और 20, 18 और 20 को जोड़ोगे तो 38 होता है, 38 में 6 से गुणा करोगे, 6 8 48, यहाँ पर 8 है और आगे चेक कर लेते हैं, 6 8 48, हासिल 4 आया, 6 त्रिक 18, 18 4 22, 228 और 228 उस वाले ऑप्शन में, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो क्या है इसका राइट आंसर है। इसको भी चेक कर सकते हैं, 30 और 16 होता है 46, 46 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 6 चौको 24, 24 और 3 27, 276, यहाँ 226 है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला दिया गया है 8 6, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 12 343 21। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसका मतलब यह है कि जो पहला वाला रहता है, पहला वाला से दूसरा वाला बनता है, और तीसरा वाला से चौथा पद बनता है, और पांचवा वाले से छठवां वाला पद बनता है। यहाँ पर दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से, पहला वाला किससे संबंध है, दूसरे से, और पांचवा वाला छठवें से, तो जो पांचवा नंबर है वो किससे संबंध रहेगा, छठवें वाले पद से। तो हमें यही मतलब इसमें देखना है कि चौथे वाले पद से तीसरा वाला पद उसी तरह संबंध रहेगा जैसे कि पहला वाला दूसरे से। तो इसमें चेक करते हैं कि पहले वाले से कैसे दूसरा वाला बना हुआ है। पहला दिया गया है 8 और 6, फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क 12 343 और 21। ये देखेंगे ये 8 जो है ये 8 2 का क्यूब है, 2 का घन है। अगर हम इसको 2 का घन करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। इसी 2 में अगर हम 2 इंटू 3, 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। 2 का क्यूब और 2 तिहाई 6। अब इसमें ये यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब और 7 में ही 3 से गुणा कर दिए तो ये 21 बन गया, ये वाला भी। तो अब यहां पर ऐसा कौन सा क्यूब आएगा कि
उसको 3 से गुणा करने पर 12 बन जाए। 3 से गुणा करने पर 4 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 12 बनता है। तो हम यहाँ पर अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्यूब रहेगा, और 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। 4 चौक 16 चौको 64, ये वाला क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 169, 182, 225, 240, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 306 दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। ये भी वैसे ही है कि पहले से दूसरा पद है, तीसरे से चौथा पद, पांचवें से छठवां पद। हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। पहले हम दोनों वाले पद को चेक करते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर देखते हैं तो ये 13 का स्क्वायर है, ये देखते हैं 15 का स्क्वायर है। तो 13, 15 ये 17 का हो जाएगा। एक ही संख्या यहाँ स्क्वायर भी दिया गया, बी वाला ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सेम ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखेंगे स्क्वायर है तो हमको कुछ नहीं करना है, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखो स्क्वायर केवल एक ही ऑप्शन है 289, बाकी कोई स्क्वायर है नहीं। ना 192 स्क्वायर होता है, ना 291 किसी का स्क्वायर है, ना 195 किसी का स्क्वायर है। तो डायरेक्ट आंसर है 289। अगला है, अगला दिया गया 18, 4, 36, 16, 27, छठवां पद याद करना। पहला पर 18 है, दूसरे पर 4, तीसरे पर 36, 16, फिर पांचवें पर 27 और छठवें पर क्वेश्चन मार्क है, उसी को हमको ज्ञात करना है। 18 से 4 बना है, 36, 16। यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन ये दिया गया, इसका मतलब है पहला वाला पद जो दिया गया है इसका स्क्वायर कर दिया गया है। पहला वाला पद स्क्वायर करेंगे 324। अब जो स्क्वायर दूसरा पद क्या दिया गया है, ये दूसरा वाला पद से इसको जो स्क्वायर करते हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया है। और डिवाइड करने पर यहाँ पर 4 8 32, 4 1 9, 4 81 आया है। अब दूसरा वाला 36 है, 36 का स्क्वायर करोगे, 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 होगा। 1296 और ये 16 है, 16 से डिवाइड करोगे, 16 8 128, 16 1 9 16, ये भी 81 आ गया। इसका मतलब इसमें ये हुआ है कि पहले वाले का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद से डिवाइड करने पर 81 आ रहा है। दूसरे वाले पद को स्क्वायर किए हैं और 16 से डिवाइड किए, तीसरे वाले पद को स्क्वायर किए हैं तो चौथे वाले पद से डिवाइड किए तब भी 81 आया। इसी तरह हम जो है पांचवा पद है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। पांचवा पद 27, 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 होता है। अब यहां पर हम किस संख्या से डिवाइड कर दें कि क्या आ जाए हमारा 81 आ जाए। तो अगर हम इसको 81 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है। 81 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में है ये, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18, 30, फिर क्वेश्चन मार्क 66, 54, 102। चेक करते हैं इसमें पहला पद से कैसा दूसरा पद बना हुआ है। हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। 18 है, 18 में अगर 2 से गुणा कर दो, 18 गुणे 2 तो 36 होता है। इस 36 में अगर 6 माइनस कर दो तो 30 बन जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह हमें ये ज्ञात करना है तीसरा वाला पद। हम चेक करते हैं कि पांचवा वाला पद क्या ऐसे ही बना हुआ है। 54 गुणे 2, 54 दूना 108, 108 में अगर 6 घटाओगे तो ये 102 होगा, यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि हम इस वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा कौन सा संख्या, जैसे यहां पर रखा हुआ है, कौन सी संख्या रखें कि गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर और घटाने पर 66 आएगा। 6 घटाना है हमें, तो 36, ये ऑप्शन से चेक करते हैं। ऐसा जब रहता है तो ऑप्शन चेक करेंगे। 36 है, 36 में 2 से गुणा कर दो, 36, 36 दूना 72, 72 में अगर हम 6 घटाएंगे तो 66 आएगा। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सभी गलत है। 42 दूना 84 होता है, 84 में 6 घटाओगे तो और कम बचेगा। 46 दूना 92, ये भी कम है। 38 दूना 76 होता है, 76 में 6 घटाओगे तो 72 बचेगा। हमें 66 चाहिए था, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। अगला है 13, 225, 16, क्वेश्चन मार्क 17, 361। इसमें चौथा पद ज्ञात करना है।
13 से 225 बना है। अगर इस 13 में 2 प्लस कर दो तो 15 होता है, और इस 15 का स्क्वायर कर दोगे तो 225 बन जाएगा ये। इसी तरह हम इसमें कर देंगे 16 में 2 प्लस करेंगे तो 16 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस करने पर 16, यहाँ 18 होगा क्योंकि प्लस करने पर 2 18 बनता है। 16 और 2 18, 18 का स्क्वायर करोगे 324, इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। ये चेक कर लो, ये 17 है, 17 प्लस 2 19, और 19 का भी स्क्वायर क्या होता है 361, ये लिखा हुआ है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा 324। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 9 से 11 बना हुआ है, 29 से 21 बना हुआ है, 37 से क्या बनेगा। इस 9 से 11 बना हुआ है, 9 से 11 क्या, 9 और ये 11 को हम इस 11 में जो लास्ट वाला है 11 से 9 बनाते हैं, ये 11 है, 11 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 22 होता है, 22 में 13 घटा दोगे तो 9 बनेगा। इसी तरह ये है 21 और 42, यहाँ पे देखो 29 और 21 है, 42 नहीं है 29 था, तो इस वाले 21 लास्ट वाले में हम 21 से क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 42 होता है, 42 में अगर हम 13 घटाते हैं तो 29 आता है। तो ऐसी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे कि उसको 2 से गुणा करो तो वो संख्या में 13 घटाने पर हमारा ये 37 आए। तो हम इसमें अगर हम 24 रखते हैं तो 24 दूना 48 होता है, 48 में अगर 13 घटाओगे तो 8 में 3 गया 5, ये 35 होगा, और यहाँ पर क्या दिया गया 37, इसलिए ये नहीं होगा। 22 है, 22 दूना 44 होता है, 44 में भी 13 घटाओगे तो 31 आएगा, 37 नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन गलत है। 26 दूना 52 होता है, 52 में अगर 13 घटाओगे तो ये क्या बचेगा 39 बचेगा, यहाँ पर 37 है, इसलिए ये भी गलत है। जो ये लास्ट वाला है 25, ये सही हो जाएगा। 25 में 2 से गुणा करोगे, 25 दूना 50, 50 में 13 घटाते हो तो 37 मिलता है, यहाँ पर ये 37 दिया गया है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, अगला 46, 11, 30, 7, 50 और छठवां पद पूछा है। अगर इस 11 को 2 बार मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22, 11 इंटू 2 ये हो जाएगा, नहीं 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 चौक 44 और प्लस 2 जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा 46। इसी तरह 7 है, 7 में 4 से गुणा कर दोगे तो 28, 2 जोड़ दोगे तो 30। तो ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि उसमें 4 से गुणा करने पर और 2 जोड़ने पर 50 आए। 13 में 13 चौको 52, 52 से ऊपर ज्यादा हो गया इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 8 चौक 32, बहुत कम है 34 बनेगा। 12 चौक 48, 48 में 2 जोड़ोगे तो 50, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 12 गुणे 4 ये 48, 48 में 2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 50। ये अगला है, अगला दिया गया 4 से 74 बना है, 6 से क्या यहां बनना है पूछा है, 7 से 353 बना है। हम देखते हैं ये 353 343 के करीब है, ये 74 जो है 64 के करीब है, 10 अगर घटा देंगे इसमें 74 में अगर -10 कर दो तो ये 64 बनता है, और 64 4 का क्यूब होता है, ये दिया गया है। इसी तरह 353 जो यहां बना हुआ है, 353 में 10 घटा दो 343 होगा, 343 जो है वो 7 का क्यूब है। अब यहां पर 6 है तो 6 का क्यूब पहले इस साइड में देखते हैं, यहां से 6 का क्यूब बना लेते हैं। 6 का क्यूब क्या बनेगा 200, 6 छंग 36, 36 छक्का 216। अब यहाँ पर 10 घटाया गया है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो हम 10 घटाने पर 216 है 226। इस वाले ऑप्शन में 226 बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिया गया है 14, 4, 18, 6, 12 और क्वेश्चन मार्क। तो 14, 14 और 4, इसमें ऐसा क्या करें कि 14 से 4 बन जाएगा, 18 से 6, 14, 4,
18 से 22 क्वेश्चन मार्क। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 7 आता है, इस 7 में 3 माइनस कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा। अब यहां पर ये तीसरा पद जो है 18 है, 18 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आता है, 9 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 6 आता है। अब ये 22 दिया गया है पांचवा पद, 22 में पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आता है, 11 में अगर हम 3 घटाते हैं तो 8 आएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है 8, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बस आज तक के लिए इतना ही।